मौलिक अधिकार 6 है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, प्रारंभ में 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार है। जिसमें सबसे पहला अधिकार है वो आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, इसका निषेध है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव पर निषेध। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रश्न आता है अस्पृश्यता का निषेध संविधान के या मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये है 17। और उपाधियों का अंत भी होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। यानी अपने विचार और अपने अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत, और अस्त्र शस्त्र रहित शांति सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं भारत राज्य के क्षेत्र में आबाद निवास करने की जो आज़ादी है वह हमें मिलती है अनुच्छेद 19 के तहत, और वर्ती उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता ये भी अनुच्छेद 19 के तहत। अपराध की दो सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा ये है अनुच्छेद 21। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 3 मौलिक अधिकार की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 23 से 24। मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का अधिकार नहीं है, यानी निषेध है, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक कामों में रखने पर या नौकरी पर रखने पर निषेध है। 24 अनुच्छेद 24। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी
धर्म से रिलेटिव आज़ादी है, वो धर्म से रिलेटिव आज़ादी के बारे में अनुच्छेद 25 से 28, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27, और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 28 से हमें मिलती है। बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आती है। संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उसका संचालन कर सकते हैं। यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको बाबा साहब ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो वह उसके पास एक ऑप्शन है कि वह न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाकर के और अधिकारों की मांग कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के